मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का आज 13 लेक्चर है। इससे पहले हम 12 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारे पास 13 लेक्चर है और 13 लेक्चर का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्या बोला है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे। आयत क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है ना, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, और चौड़ाई है वो 20% घटा दिया जाए तो अक्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मैं लिख लेता हूं, पहले यहां पे वास्तविक लिख लेता हूं, वास्तविक, यहां पे लिख लेता हूं लंबाई, और नीचे लिखता हूं बड़ा या घटा हुआ, बड़ा या घटा। यहां पे लिख लेता हूं चौड़ाई, क्योंकि जो वास्तव एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है, ब्रेथ होता है, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। अब इसने बोला है किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे, 37 सही 1/2%। अब फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, कितना आएगा, 37 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 74 में 1 ऐड करेंगे तो 75 और बाई में 2। अब परसेंट के नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अब क्या 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 8 कितना आ गया, 200। हमारे पास नीचे वाला क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, फ्रैक्शन 3/8। ये नीचे वाला क्या होगा, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक। अब कितने की वृद्धि हुई है, बढ़ा बोला है ना, वास्तविक 8 है, 3 की वृद्धि हुई है तो बढ़ावा कितना होगा, 11 होगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, लंबाई, क्या आ गई, लंबाई। हमारे पास जो वास्तविक क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है हमारे पास, फर्स्ट लंबाई कितनी है, 8, वास्तविक की जो लंबाई है वो 8 है, 3 बढ़ने के बाद कितनी हुई है, 11 हुई है, सही है। दूसरी क्या करेंगे, दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, चौड़ाई ब्रेथ बोलते हैं जिसको, 20% घटा दी जाए, 20 बाई में कितना आएगा, 100, काटेंगे कितना आएगा, 20 से काटेंगे तो 1, 20 से काटेंगे तो 5। हमारे पास जो वास्तविक आई है कितनी आई है, 5, और घटाने की बोला है, वास्तविक में से 1 घटा दूं तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/5। ये हमारे पास वास्तविक है। वैसे इक्वेशन क्या बनी थी, 1/5, क्योंकि 5 वास्तविक, 1 घट रहा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4/5। वास्तविक कितनी है, चौड़ाई 5, घटने के बाद कितनी हुई, 4। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा में क्या बोलते हैं, चौड़ाई। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एरिया कितना था, वास्तविक कितना था, 8 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 40%। बी का कितना था, बढ़ाया घटा, बढ़ने या घटने के बाद कितना होगा, 11 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 44%। पहले जो एरिया था वो 40% था, अब एरिया कितना हो गया, 44% हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 4% की। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 4% की। अब यहां पे लिख देता हूं, बढ़ेगा, 4% की बढ़ोतरी हुई, किसके ऊपर हुई है, हमेशा याद रखना जो बढ़ोतरी या कमी होगी वो वास्तविक के ऊपर होगी। वास्तविक हमारे पास कितना है, 40%, इसको बाई में लिख देंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 10 पे, फिर काट दिया तो कितना यहाँ पर, कितना परसेंट बढ़ेगा, जो आयत का जो एरिया है ना वो कितनी प्रतिशत बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, अगर किसी आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, जो एरिया है ना उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मैं यहां पे वास्तविक लिख देता हूं, वास्तविक, यहां पे लिख देता हूं लंबाई, और यहां पे क्या लिख देता हूं, चौड़ाई। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब हमने क्या करना है, अब नीचे लिख, ये तो हमारे पास जो ऊपर वाला आएगा ये वास्तविक आएगा, और ये यहाँ पे आएगा बड़ा या घटा, बड़ा या घटा। अब हमने क्या करना है, 16 सही 2/3% है। अब इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 16 सही 2/3%, 16 × 3 = 48 और 2 कितना होगा, 50/3। परसेंट के लिए
नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से 0 को 5 एकम 5, 5 का 30 कितना आ गया 1/6। इसने क्या बोला है, लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ा दे। वास्तविक हमारे पास कितनी आई, वास्तविक हमारे पास 6 आई। अब बढ़ा दी जाए तो बढ़ने के बाद कितनी होगी 7/6। अब हमारे पास वास्तविक जो लंबाई है वो कितनी है 6, और 1 की बढ़ोतरी होगी तो बढ़ने के बाद कितनी होगी 7। समझ में आई बात। दूसरी बात, चौड़ाई 20% घटा दे। जो चौड़ाई है ना, जो चौड़ाई वो 20% घटा दे, 20/100। अब क्या करना है, इसको काटेंगे 20 से 1 पे 1/5। वास्तविक हमारे पास चौड़ाई कितनी होगी 5, घटा दे 1 की कमी होगी तो हमारे पास क्या बन गई 4/5, घटने के बाद कितनी होगी 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पहले वास्तविक जो एरिया है उसको देखेंगे। वास्तविक एरिया कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना हो गया, वास्तविक जो एरिया हो गया वो कितना है 30। अब बढ़ने या घटने के बाद एरिया कितना होगा 7 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 28%। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले एरिया 30% था, अब एरिया कितना होगा 28%। कितने की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है, कमी हुई है, क्योंकि पहले 30 था, अब कितना होगा 28। क्या परसेंट की कमी हुई है 2% की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है 2% की। अब कमी आपको पता यहीं पे चल गया, क्योंकि कमी हुई है। वास्तविक 30 था, घटने के बाद कितना हुआ 28। कितने की कमी हुई है 2 की कमी हुई है। किसके ऊपर हुई है, मैंने क्या बताया था वास्तविक के ऊपर। वास्तविक कितना है 30, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 पे, फिर काटेंगे 5 से काटेंगे 3 पे, तो कितना आ जाएगा 20/3, या इसको लिखेंगे 6 सही 2/3% कमी। या कमी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा दो, इसका मतलब भी क्या हो गया -6/2, 6 सही 2/3% कमी, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन के अंदर 6 सही 2/3% कमी मिल जाए, मान लीजिए आप ये सोचते माइनस का निशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमी हमेशा माइनस को दर्शाती है। यहाँ पे कमी भी हो सकती है और माइनस भी हो सकता है, दोनों आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, पहले आया था अगर किसी वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है स्क्वायर को बोलते हैं, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसको मैं 2 मेथड से करवाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। किसी वर्ग की भुजा 40% अक्षेत्रफल, देखिए अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, भुजा गुणा में भुजा क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक और यहाँ पे लिखेंगे बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा। देखिए किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 40% बढ़ा दिया जाए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। मैंने इसको समझाया नहीं, फिर दोबारा देखिए 40%, परसेंट के लिए बाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सीधा बता दिया 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये परसेंट की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी। अब क्या करना हमने, वास्तविक हमारे पास कितनी है 5, जो वास्तविक है वो हमारे पास कितनी है 5। अब कितना बढ़ रहा है 40% बढ़ रहा है, मतलब 5 से बढ़कर कितनी होगी 2 और बढ़ गई तो कितनी होगी 7 होगी, तो बढ़ने के बाद कितनी होगी 7 होगी। अब एक ही चीज है, क्योंकि वर्ग के अंदर जो चारों साइड होगी इक्वल होती है, अगर एक भुजा 5 है तो दूसरी भी कितनी होगी 5 होगी। अब 1 7 2 मतलब पहले 5 थी अब 7 होगी तो दूसरी भी कितनी होगी 7 होगी, मतलब वास्तविक कितना आएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 25, मतलब वास्तविक हो हमारे पास 25%। बढ़ने के बाद कितना 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 49, वास्तविक 25 और बढ़ने के बाद कितना आएगा 49। कितने की वृद्धि हुई है 49 में से 25 को माइनस करूँगा तो कितने की वृद्धि हुई 24% की वृद्धि हुई है। परसेंट में बताना है 24 अपॉन में मैंने क्या बताया था, बढ़ोतरी या कमी हमेशा वास्तविक के ऊपर होती है। वास्तविक कितना है 25 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 से काटेंगे कितने पे 4 पे, और 24 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 96% बढ़ेगा। क्या होगा, क्योंकि यहीं पे पता चल जाता वास्तविक 25 था
और बढ़ने के बाद कितना 49, तो ऑफिशियली क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो 96% जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मैंने एक बात और बताई है, इसको एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान हमारे पास साइड कितनी बढ़ रही है, 40 बढ़ रही है, 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस, अब जो साइड ए का मान कितना 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, और बाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये कितना बच गया 16। अब 40 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 80 प्लस कितना आएगा 16, कितना आएगा 96% बढ़ेगा। अब आपको बढ़ेगा ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब बढ़ोतरी होगी। अगर यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। तो 96% सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, अगर किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए, अगर मैं किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा देता हूं, जो एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा में क्या होता है भुजा, वो किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ मतलब स्क्वायर, वर्ग का एरिया होता है। अब देखो 30% बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे वास्तविक लिख लेता हूं मैं, वास्तविक, और ये बढ़ा या घटा, या आप मैंने जो इससे पिछली क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। 30% बढ़ा दिया जाए, 30 बटा में 100% के लिए, 0 से 0 कितना आएगा 3 बटा में 10, हमारे पास वास्तविक कितना है 10। अब 3 बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना होगा 13 बटा 10, मतलब पहले 10 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 13 हो गया। अब भुजा गुणा भुजा, इसकी मल्टीप्लाई, अगर ये एक 10 है तो दूसरी भी 10 हो जाएगी। अगर एक 3% बढ़ रही है मतलब 13 होगी, तो दूसरी भी कितनी होगी 13। अब वास्तविक कितनी होगी 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 100, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 169, सिंपली बात है। अब कितने की बढ़ोतरी होगी, वास्तविक 100 थी, बढ़ने के बाद कितनी होगी 169, कितने की बढ़ोतरी होगी 69 की। अब परसेंट में निकालना है, 69% में यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि बढ़ोतरी हुई है कितने की 69 की। किसके ऊपर होती है बढ़ोतरी, वास्तविक के ऊपर। मैंने बताया था वास्तविक कितनी है 100, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे परसेंट के लिए 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 69%, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आप फॉर्मूले से और देखना चाहते हो, क्या बताता 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना हमारे पास 30 प्लस, ये मैं दोबारा इसलिए सोल्व करवा रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 30 का स्क्वायर आएगा 900 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि मैंने 900 आया 30 का स्क्वायर, मतलब ए का मान हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900। अब 30 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 60 प्लस कितना आएगा 9, तो 69%, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन का एक एग्जांपल और लिया है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। क्या बोला है, अगर किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, और अगर हाँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।